कैसे आप सभी कैसे लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। भाई लोग एक छोटा सा मसला अपने साथ आ चुका है और वो ये है कि हमने ऑनलाइन ऑर्डर मंगवाया फ़ोन का, सोनी XZ3 4 हमारा था, तो हमने ऑर्डर मंगवाया। अब वो बंदे को पेमेंट हमने करी। पहले हमने उसको एडवांस दिया जो 500 रुपये तक होता है एडवांस, तो हमने उस बंदे को सेंड करा है। उसने ट्रैक से कंपनी उसके थ्रू हमारा ऑर्डर सेंड करवाया। अब वो इतनी देर कर रहे थे लेकिन उसने बंदे ने ब्लॉक भी नहीं करा था। इससे हमने बात करी हुई थी, तो हमें था कि यार शायद लेट हो रहा है, आ जाएगा। फिर वो वहाँ से ऑर्डर रिसीव ही नहीं हो रहा था, मतलब शो हो रहा था कि ऑर्डर लाहौर से, हम लाहौर में बंदा रहता था, वहाँ से ऑर्डर निकला ही नहीं। फिर जब टेंशन बनी, फिर हमने उसको बोला, तो उसने बोला सॉरी सर, हम ये इस तरह मसला हुआ है, मैं आपको TCS कर देता हूँ, आप फुल पेमेंट हमें भेजें। 20,000 रुपये का फ़ोन था, हम इसने भाई ने 20,000 रुपये पूरी पेमेंट भेज दी उसे। अब उसका 2 दिन से रिप्लाई नहीं आ रहा। उसने ब्लॉक नहीं करा लेकिन वो ऑफलाइन शो हो रहा है। हालांकि उसकी दुकान है पूरी लाहौर के अंदर, मार्केट है, मार्केट के अंदर उसकी शॉप है, तो अब वो रिप्लाई नहीं कर रहा बंदा। स्कैम का खदशा आ गया। 2 दिन भाई, 2 दिन बहुत टाइम होता है और स्कैम होने के लिए बहुत है। अब वो बंदा जिस कंपनी के थ्रू उसने सेंड करा था ना, वो बंदा आया आज पार्सल लेके। फिर लबी भाई ने उससे बात करी है और उसको जाने दिया। अब उस बंदे से हमने वापस बात करके उसको बोला भाई रुक जा, हम आ रहे हैं, सब्र कर, इतनी जल्दी तो ये कैंट से नहीं जाने देंगे। अब उस बंदे से बात करनी हमने कि भाई हमने पेमेंट पूरी भेजी है, पूरे हमारे पास एविडेंस है। हम भी, मैं क्या बोलूँ अब यार, गालियाँ मैं यूज़ नहीं करता ब्लॉग के अंदर, लेकिन छोड़ो। अब वो उस बंदे को हमने जाने नहीं देना। वो जो डिलीवरी बॉय है ना, बात करानी, उसको बोलेंगे कि भाई तू ऑनर से बात कर ले, अगर वो तेरे को रिप्लाई करता है, वरना अब ये फ़ोन चला गया वापस उन्होंने अगर उसको वापस रिसेंड कर दिया तो स्कैम पक्का भाई, फिर तो वापस आने का चांस ही नहीं है ना। इस वजह से डिलीवरी बॉय को पकड़ के उससे बात करते हैं, सारा कुछ मैं ब्लॉग में रिकॉर्ड करूँगा, देखते हैं क्या सीन रहता है। तो यहाँ पे हम पहुँचे हैं, वो सामने जो बाइक है ना वो उस बंदे की, और वो वहाँ पे खड़ा है। अभी इससे बात करते हैं, जाके इससे कंफर्म करते हैं, इसको वापस नहीं जाने देना, ऑर्डर अपना रिसीव करेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई। भाई अगर फ़ोन रिकॉर्डिंग करूँ कोई मसला तो नहीं है ना फ़ोन में? अच्छा भाई था, इसने आपकी कंपनी के थ्रू इसने ऑर्डर मंगवाया जो फ़ोन का हमारा। हमारी कंपनी के थ्रू नहीं मंगवाया, मतलब कि हाँ वो जिन्होंने भेजा है हमारी कंपनी के थ्रू भेजा। अब तो हमारा मैं जब भी नहीं दे सकता क्योंकि उसके ऊपर अमाउंट लिखी हुई है, तो मेरा कोई वो नहीं, जब तक मेरे को अमाउंट मिलेगी नहीं तो मैं आपको नहीं दूंगा। पहली बात है मेरे पास शॉर्ट आएगा, ठीक है, सही होगा। अगर वो अमाउंट सेट करेंगे तो फिर मैं लाके दे दूंगा। मैंने आज भी देना है आपको पार्सल, कल भी मैंने देना है। अच्छा, अब मैं आपसे ये गुजारिश कर रहा हूँ कि एविडेंस हमारे पास पड़ा हुआ है, हमें डर है कि स्कैम है। ये वो बंदा नहीं, 1 रुपये बात समझे, आपकी कंपनी के थ्रू उसने हमें भेजा। पहली बात 6 दिन लग गए, आपका 7 दिन लग गए, हमें फ़ोन आया नहीं। सही है, अभी 2 दिन चले ऊपर लगा लें, 5वें दिन हमने उसको TCS के थ्रू करवाने के लिए हमने पेमेंट भेजी उस बंदे को। वो सारा हमारे पास एविडेंस है। सही है, उस बंदे ने हमें बोला कि भाई मैं अभी फ़ोन गया ही नहीं है, लाहौर से निकला ही नहीं है, सही है, मैं आपको TCS के थ्रू सेंड करा देता हूँ, आप हमें फुल पेमेंट भेज दो। ठीक है, हमने उसको फुल पेमेंट कर दी। उसने उसके बाद से उसका मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं आया, ना उसने मतलब ब्लॉक भी नहीं कर रहा है, ना रिप्लाई नहीं आ रहा है। तो ये सिंगल टिक शो हो रहा है। अब हमें था कि भाई अब स्कैम हो गया, तो ये अब ना वो रिप्लाई आ रहा है ना कुछ आ रहा है, और हमें इस इंतजार में थे कि चलो अगर TCS का कोई बंदा आता है ना। अब बाई चांस आप आ गए, आज फ़ोन भी आपके पास हमारा, सही जो हमने मंगाया, वो तो मैसेज आया था कि भाई इस कंपनी के थ्रू आ रहा है, जो ये नाम है राइडर का, और इस टाइम पे मतलब कि अच्छा। अब जो सबसे बड़ा मसला जो है ना कि जब उसने बोला ना कि TCS के थ्रू मैं सेंड करा रहा हूँ, हमने उसको पेमेंट भेजी, उसके बाद उसने ये बात भी कंफर्म नहीं करी कि TCS के थ्रू अलबत्ता भेज दिया या नहीं भेजा। ये अब बहुत बड़ी कंफ्यूजन थी। अब मसला ये है कि वो हमें रिप्लाई नहीं दे रहा है। अब आपने कल आप हमारे भाई लगते हो, हमारे आओ मतलब चाय पानी करना कर लो, आराम से बैठो सुकून से। आपने कंपनी में जो बात करनी है वो यहाँ से भी हो जाएगी, कॉल तो है ना? नहीं, ठीक है, देखिए वो हमारा एक प्रोसेस है ना भाई, प्रोसेस तो है, लेकिन देखें ना हमने वो आप जाके अपनी कंपनी में बताएंगे जो भी है, उन लोगों ने भाई उधर पेमेंट कर दी ऑनलाइन, सही है। और आप ये सही यहाँ से बता देना, मैं ये कह रहा हूँ यहाँ से देखिए कॉल का ज़माना है, 21वीं सदी का। आप बात कर लें, अगर वो कुछ बोलता है मैं अभी पता चल जाए, मैं आपको अभी भी कॉल कर देता हूँ, कॉल कर लें और मेरी रिकॉर्डिंग करेंगे आप हमारी, आप खुद करेंगे। अच्छा नहीं, मेरी बात सुनो, आप कर लें बात, फिर बात करो। तो बाइक तो 6 में लगा भाई की वहाँ पे पे करके नहीं कोई मसला नहीं है, सही है। और पता हेलो वालेकुम अमजद भाई, ये एक पार्सल है, उसका बंदे ने पेमेंट कर चुका है 19,500 का ना, एविडेंस 40 सही है।
तो ये बोल रहा है ये मेरे को पार्सल दे दो। मैंने बोला मैं ऐसा नहीं दे सकता हूँ, ये इन्होंने उससे इजी पैसा से अमाउंट जो है ना उनको भेज दी है। सारी एविडेंस पड़ा हुआ है, ये भी बता। बोल रहा तो भाई ये मुझे चाहिए। मैं बोल रहा हूँ भाई मैं ऐसा नहीं दे सकता जब तक ये वहाँ से क्लियर नहीं होगा। तो ये बात करना चाह रहे हैं, ये बोल रहे हैं भाई मैं मतलब कैसे नहीं जाने दे रहा। मैंने इनको बता दी ये बात कर देंगे, ये बात करना। हेलो ये बात जी जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं फवाज बात कर रहा हूँ। लबीब ने ऑर्डर मंगवाया था, किस नाम से मंगवाया? लबीब से। अच्छा, लबीब ने ऑर्डर मंगवाया था सर। F40 हमारे घर का नंबर है, फ्रंट बाज़ार में हमारी रिहाइश है। हमने लाहौर से ये ऑर्डर मंगवाया है। अब सर मसला ये है कि स्कैम का डर है। सही है, वो बंदा रिप्लाई नहीं दे रहा। हमने उसने हमसे फुल पेमेंट ले ली, हमारे पास सारे प्रूफ पड़े हुए हैं। जो हमने 19,500 उससे पहले 500 उसको भेजा था। बाद में जब फुल पेमेंट हुई उसके बाद उस बंदे का कोई रिप्लाई नहीं आया हमें। तो ये और फुल पेमेंट हमने 5 दिन के बाद उसको करी। जब हमें और उससे बात हुई, उसने बोला भाई ऑर्डर अभी तक लाहौर से आगे गया ही नहीं है, लाहौर में पड़ा हुआ है। आप हमें फुल पेमेंट कर दें, मैं आपको TCS कर देता हूँ। वो सारे मैसेजेस, अमाउंट की जो पेमेंट है, सब कुछ हमारे पास टिप टो पड़ा हुआ है, हम आपको दिखा भी सकते हैं। अच्छा, अब उसके बाद उस बंदे का नो रिप्लाई। आज 7वां दिन है और बस मैं तो समझ रहा था स्कैम हो गया। वो कोई रिप्लाई नहीं आ रहा, ना यहाँ से आना और ना हम इस वेट में थे कि कोई TCS वाला आ जाएगा। अब भाई आज आ गया माशाल्लाह, भाई के पास हमारा जो पार्सल भी पड़ा हुआ है। अब मसला ये है कि अगर यहाँ से वापस चला गया वो पार्सल कराची से लाहौर चला गया फिर तो जाएगा नहीं, जाएगा। अच्छा नहीं। और दूसरी बात कि वो बंदा मेरा रिप्लाई नहीं दे रहा। या तो आप उसके दोनों उसके जितने नंबर थे वो सारे बंद जा रहे हैं। अब मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ, भाई इतने दूर आए हुए हैं, हमने पेमेंट भी कर दी, सब कुछ कर दिया। जो फाइनलाइज करना है वो आज ही कर लें भाई। हमने तो पेमेंट कर दी है, अब हमें पार्सल चाहिए भाई। अब जाने हम नहीं दे सकते क्योंकि भाई स्कैम है, फुल स्कैम है वो बंदा। या तो आप उस ऑनर से बात करके हमें कोई मतलब कोई प्रॉपर बात बता दें कि यार वो ये कह रहे हैं सही है, हो गया ये सब हो गया, तो फिर सही समझ आती। अगर कोई और भी वजह, अगर वो ये कहते हैं कि नहीं पेमेंट नहीं भेजी हो, तो उसके पास कोई प्रूफ है वो भी दिखा दें। हमारे पास नहीं कुछ सर आपको पार्सल मिल जाएगा। मैं खुद वीकेंड का जी नहीं सर, अब आप कुछ फाइनल बता दें, बात करवा दी, कुछ फाइनल आप बता दें ताकि हमें तसल्ली हो जाए सर, हमें स्कैम ना हो जाए ना। क्या नहीं जाएगी? अच्छा सही सर, ओके 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 ओके। सही है। अच्छा सर, फिर आप मुझे बताएं ना कि पहले 5 दिन जो आने में लग गए, बल्कि 7 दिन लग गए सर। हमें तो बताया गया था कि मैक्सिमम 2 से 3 दिन में आपको ऑर्डर आ जाएगा। वो जो 5 दिन सर, मतलब रोज उठ के देखना कभी आया नहीं, एक तो एक्साइटमेंट होता है। एक वो एक्साइटमेंट, और वो जो एक कहते हैं इतनी लंबी हमारे साथ हुई सर, उसका क्या जवाब है? और दूसरी बात कि कुछ फाइनलाइज बता दें कि इतने दिन में आ जाएगा, ताकि चले हम 2 दिन फिर और सब्र कर लें। जी मिल जाएगा आपको कल तक सर, क्योंकि पेमेंट हमने कर दी है। 2 दिन हम और वेट कर रहे हैं। और सर ये मोबाइल हमें कब मिल जाएगा आप ये बता दें। 2 दिन के अंदर हमें रिसीव हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? मिल जाए, चलें ओके सर, सही है, ओके मेहरबानी सर। ओके, तो 2 दिन बाद सर, 2 दिन बाद आपका वेट होगा। अगर 3 दिन सही है, मैंने बता दिया, मैं खुद भी कैंट के रिहायशी, कोई मसला नहीं है। आपकी जो चीज़ें आपके हमारे पास ही है कि खाली अभी वहाँ पे जाके पूछना है। सही है, ठीक है अमजद भाई, मैं बात कर लिया मैंने। अब 3 दिन ना हो सर, ये ख्याल रख लीजिएगा। सही है, काइंडली 3 दिन ना हो, हम 2 दिन वेट कर रहे हो। फाइनल ये है कि 2 दिन का टाइम उसने हमें दे दिया। शायद इसने पता नहीं रिकॉर्डिंग कैसी करी है, कुछ पता नहीं। 2 दिन का टाइम है, 2 दिन के अंदर देखते हैं क्या होता है। और 2 दिन से एक दिन ऊपर नहीं होगा। वेडनेसडे को घुस जाएंगे। वेडनेसडे को उसने बोला कि हम कंफर्म करें, आपको बता देते हैं। चलो भाई देखते हैं, वेडनेसडे को देखते हैं क्या होता है।